गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी दिसंबर 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं 8 जनवरी 2025 को आपका ये एग्जाम दोस्तों कंडक्ट हुआ था और ऐसे में दोस्तों अब क्या कुछ इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, उनको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो पिछली बार जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके हिसाब से जो ऑफिशियल कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए क्या थी, उन सभी पॉइंट्स को दोस्तों हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के साथ दोस्तों आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट, हिस्ट्री यूजीसी नेट एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के दोस्तों जो बच्चे सीयूईटी पीजी एमए की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हम लगातार उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। चाहे दोस्तों हम बात करें लाइव क्लासेस की, मॉक टेस्ट सीरीज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, या फिर दोस्तों हम बात करें आपके पूरे जो आपके एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर फैक्ट हैं, सभी कुछ दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जून 2024 का एग्जैक्ट कट ऑफ क्या था, जिसके आधार पे आपका जून 2024 का जो रिजल्ट है वह बनाया गया था। दोस्तों यह आपका जून 2024 का जो है कि ये ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों, जो कि यहां पर जारी किया गया है। ये क्या है इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ठीक है, जैसे यहां पे ये अनरिजर्व कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही यदि हम बात करते हैं तो यहां पे ओबीसी एनसीएल दिया हुआ है, ठीक है, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ये सभी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ दी गई है। यह जो कट ऑफ है ये आपका जेआरएफ का कट ऑफ है और यह जो कट ऑफ है यह आपके नेट का कट ऑफ है और यह जो कट ऑफ है वह है आपके पीएचडी का कट ऑफ। अब सोचिए कि कितनी अधिक कट ऑफ जो है वह हमें देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जून 2024 से जो है कि एक नया फॉर्मेट ऐड हुआ। पहले आपका केवल कट ऑफ जेआरएफ एंड नेट के लिए होता था, फिर जो है एक नया कैटेगरी ऐड किया गया जिसे आप पीएचडी के रूप में जानते हैं, आपको पता होगा। अब जेआरएफ की कट ऑफ, फिर नेट की कट ऑफ, फिर पीएचडी की कट ऑफ। तो यहां पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसे आप सामान्यतः जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसके लिए जो जेआरएफ की कट ऑफ है 212 नंबर गया हुआ है। अब देखिए पेपर की कट ऑफ मैक्सिमम 216 तक गया हुआ था, अब पिछली बार गया है कितना, 212। अब कितने में से आप देखते हैं कि जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का है। कितने नंबर का पेपर? 300 नंबर का। 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, तो कुल 300 में से 212 नंबर सोचिए जेआरएफ कट ऑफ जनरल कैटेगरी गई है। केवल और केवल 4 बच्चे जनरल कैटेगरी से जेआरएफ हुए हैं, ठीक है। वैसे ही 192 मार्क्स जो है वह गया है 46 बच्चों का या फिर उससे ऊपर है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ। तो नेट की कट ऑफ कितनी गई है? 192 गई है। सोचिए कभी जो है कि 188, 186 जेआरएफ की कट ऑफ हुआ करता था, जेआरएफ की कट ऑफ जो है हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब जो कट ऑफ है आप देख रहे हैं कि 192 नेट की जा रही है। समानांतर जो जेआरएफ कट ऑफ होती थी वो 195, 190 या फिर 200 के नीचे हुआ करती थी, लेकिन अब जो कट ऑफ है वो हाई जा रही कुछ पिछले वर्षों से। वहीं पे पीएचडी की जो कट ऑफ है वो 168 गई है और 98 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है।
ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की 208 जीआरएफ कट ऑफ, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 178 कट ऑफ गई है नेट की, 24 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 154 कट ऑफ गई है पीएचडी की और 48 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वैसे ही अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 210 नंबर जीआरएफ, 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है जीआरएफ के लिए। 178 नंबर नेट के लिए, 14 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेट के लिए, और 154 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, और यह गया है 28 बच्चे सेलेक्ट हुए। वैसे ही एससी की बात करूं, 190 नंबर जीआरएफ के लिए, 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। 164 नंबर जो है नेट के लिए, कुल 19 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 146 नंबर गया है पीएचडी के लिए कट ऑफ, और कुल 41 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वैसे एसटी की बात करता हूं तो 188 नंबर जो है दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए गया हुआ है, 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। 148 आपका गया हुआ है नेट की कट ऑफ, जिसमें 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 134 गया है पीएचडी कट ऑफ, जिसमें 13 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब ऐसा कारण क्या है, कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है? क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो पेपर एज कंपेयर टू जो अभी का आप लोगों का पेपर गया है, अभी मैंने जो आपका पोल क्रिएट किया था यूट्यूब पे एंड आपके जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें सभी बच्चे लगभग 500-600 तो आपके इसमें क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में है, और आपने रिस्पांस किया अच्छा खासा यूट्यूब पे भी, ठीक है। 100-150 के आसपास आपके आए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहां पर 100 के आसपास हमें जो रिस्पांस मिला है उसमें यह कहना है, मैं आपको देख के बता दूं कि लगभग जो आपके 40% बच्चे हैं उनका कहना है कि जो एग्जाम है वो मीडियम था, मॉडरेट था, ठीक है। जबकि लगभग यदि हम बात करें, एक मिनट में आपको देख के ही बता दूं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा यूट्यूब पे हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से इस साल जो है कि कितना बनने वाला है, ठीक है। देखिए तो मॉडरेट जो है, माफ कीजिएगा, मॉडरेट जो है बच्चों का कहना कि 59% मॉडरेट है, ठीक है। 38% बच्चों का कहना है कि पेपर हार्ड है, और 3% बच्चों का कहना है कि पेपर क्या है सर, इजी है। तो ऐसे में जो पेपर है वो आपके मॉडरेट और हार्ड के बीच का जो पेपर है वह आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार की जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं, इस वाले कट ऑफ से कम जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ना ही इतना जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर में केवल और केवल कट ऑफ सेकेंड पेपर से नहीं बनता, फर्स्ट पेपर से भी बनता, और फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी जो मैंने क्या सुना आप सभी से, वह क्या रहा है, वो हार्ड रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है कि पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार की, आइए थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी टफ रहा है, सेकेंड पेपर भी टफ रहा है। ऐसे में यदि मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी की, तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, पहली बात तो एक तरफ आप जीआरएफ लिख लीजिए, ठीक है, दूसरी तरफ ऑफ नेट लिख लीजिए, ठीक है, और तीसरी तरफ आप पीएचडी लिख लीजिए। अच्छा, मैं कट ऑफ बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा लगातार यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट हिस्ट्री और सीयूटी पीजी एआईसी आर्कियोलॉजी के लिए बैच चलाए जाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आर्कियोलॉजी का जो बैच है वह 15 जनवरी 2025 से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिनकी क्लासेस 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगी, और यह क्लासेस दोस्तों आपके जून एग्जाम तक कंटिन्यू दोस्तों आपकी चलेंगी। लगभग 6 महीने के ऊपर दोस्तों जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब इनमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, और हर एक लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों वो अवेलेबल होगी। यदि आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपकी कोई और भी क्लास है, या फिर उस टाइम पे आप नहीं देख पाए, फिर आपको कहीं और जाना है, दोबारा भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे उनसे संबंधित आपको जो टॉपिक वाइज नोट्स है, जो एक तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे क्लास में, वो भी नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में उस टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ है, ठीक है, ई नोट्स है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको हम बुक्स से, किसी बुक्स का बढ़िया आर्टिकल है, ठीक है, उनसे संबंधित कोई आपकी बुक्स की पीडीएफ है, वो सभी चीजें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में 2004 से 2024 तक की। दोस्तों इस सभी पेपर के उनके पीडीएफ विथ उनके आंसर की वो भी एक्सप्लेन कराए जाएंगे, और इनके हमारे जितने भी वीडियोस के एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उनकी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा हम आपको जो मॉक टेस्ट है
वो भी प्रोवाइड कराएंगे। इस मॉक टेस्ट में आपको पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर जो आपको है हिस्ट्री का वो भी मिलेगा, और इस मॉडल पेपर में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं अलग अलग मिसलेनियस वो मिलेंगे, तो सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। और इसके अलावा फर्स्ट पेपर का भी जो मॉक टेस्ट है जिसमें आपके 35 या 50 प्लस तो अकेले आपका फर्स्ट पेपर का मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगे, और ये क्लासेस आपकी 15 जनवरी से स्टार्ट हो, उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं कभी भी, लेकिन क्लासेस आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब नाम से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे आपको कोर्सेज के सेक्शन में आपको कोर्स दिखाई देगा, मॉक टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में अलग अलग जो टॉपिक वाइज डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। और यदि आप बैच ज्वाइन करते हो तो ये सभी चीजें आपको एक साथ आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जनरल की। तो जिस हिसाब से इस साल का पेपर रहा है, जनरल की कट ऑफ जो है लगभग 200 से लेके 205, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वह जाने की संभावना है, ठीक है, प्लस माइनस 5 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। 200 से 205 के आसपास जो जेआरएफ की कट ऑफ है वह जाएगी, ठीक है। वहीं पे यदि मैं नेट की कट ऑफ की बात करता हूं तो ये 185 से लेके, ठीक है, 182 के आसपास में जो कट ऑफ है नेट की वह जाने की संभावना है, ठीक है। 185 टू 182 के आसपास में आप इसको प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो है नेट में जाने की संभावना है। वहीं पे यदि मैं पीएचडी कट ऑफ की बात करता हूं तो लगभग 160 165 मान के चलिए कि इसकी जो कट ऑफ है वह जाने की संभावना है, प्लस माइनस 5, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो उसकी जो कट ऑफ है ये 195 190 तक में जाने की संभावना है, ठीक है। 195 190 के आसपास प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इससे भी थोड़ी कम जा सकती है, ठीक है। ज्यादा भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ज्यादा जा सकता है। वैसे ही नेट की यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो इनकी जो कट ऑफ है वह लगभग ये मान के चलिए कि 180, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि आपके 75, ठीक है, 180 या फिर 175 के आसपास जो है इनकी कट ऑफ नेट की जा सकती है। वहीं पर जो है कि 155, ठीक है, इसके अलावा 150 के आसपास जो है कि ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ है पीएचडी की वह जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपके लगभग वही 195 192 के आसपास जो है जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। वहीं पे यदि मैं ईडब्ल्यूएस के नेट की बात करता हूं तो वो आपका वही 185 से लेके 180 के आसपास में, ठीक है, ऊपर नीचे जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि वो जा सकता है आपका 182 181 के आसपास में, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी की यदि मैं बात करता हूं तो पीएचडी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपका वही 154 के आसपास जो पिछली बार गया था, तो उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। वही 154 150 के आसपास इसकी भी जो कट ऑफ है वह रहने वाली है, ठीक है। एससी की आप सभी जानते हैं 180 के आसपास जो कट ऑफ है वह प्लस माइनस 5 ऊपर कर लीजिए, जो आपकी जो कट ऑफ है जेआरएफ की रहने वाली है, ठीक है। वहीं पे यदि मैं नेट की कट ऑफ की बात करता हूं तो लगभग 160 के आसपास इनकी जो कट ऑफ है प्लस माइनस 5 ऊपर कर लीजिएगा, इनकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। और यहाँ पे 140 के आसपास में जो इनकी पीएचडी की कट ऑफ है वह देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। वहीं पे एसटी कैटेगरी की यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह कट ऑफ आपका लगभग ये मान के चलिए कि 175 170 के आसपास में इनकी जो कट ऑफ है जेआरएफ की वह जाने की संभावना है। नेट की यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो इनकी जो नेट की कट ऑफ है वो 150 140 के आसपास में इनकी जो कट ऑफ है वह देखने को मिलेगा, और 130 135 जो है आपकी जो पीएचडी की कट ऑफ है वह देखने को मिल सकता है। तो यह दोस्तों एक ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अनुमान के अनुसार वह मैंने आप लोगों को दोस्तों बताने का प्रयास किया, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी, ठीक है।
अब पॉइंट ये उठता है कि मैंने आप लोगों के जो द्वारा जो बताई गई चीजें हैं उन्हीं के आधार पे मैंने क्वेश्चंस का एनालाइज करके मैंने बताने का प्रयास किया। एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, जब आप लोगों का पेपर प्रोविजनल जो पेपर है वो आपका रिलीज किया जाएगा आंसर की के साथ, प्रोविजनल आंसर की के साथ, जब क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे तभी आप लोगों को मैं बता पाऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना क्या है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, फर्स्ट पेपर का जो रिव्यू दिया है आप लोगों ने और सेकंड पेपर का जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है, उसके आधार पे ये कुछ संभावना अभी तक बन रही है। खैर जैसे जैसे जानकारियां और भी मिलेंगी मैं आप लोगों के साथ हर एक प्रकार की जानकारी, हर एक प्रकार की अपडेट जो दोस्तों आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से यदि आपको हेल्प मिली होगी। दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर दोस्तों हमारे जो चैनल का नंबर है 993634 पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो बैच के रिगार्डिंग हो, चाहे और भी कोई भी क्वेरी हो, आप जो है कि पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।